नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जीएस रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज का ये तीसरा वीडियो है। हम लोग प्राचीन इतिहास को कवर कर रहे हैं। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य जो शैव धर्म है, भागवत धर्म है, इन सब से जो प्रश्न आ सकते हैं और जो आए हैं विगत वर्षों में, उसको देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जैन धर्म की बात करते हैं। देखिए, जैन धर्म जब उत्तर वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड की जटिलता आई और वर्ण व्यवस्था का संचार भी उसी समय हुआ, तो उसके खिलाफ बहुत सारे धर्मों या धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा देशों में फैले। तो इसीलिए जैन धर्म के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। जैन धर्म के संस्थापक आपको पता है महावीर स्वामी हैं, लेकिन इसके कई तीर्थंकर हुए हैं। तीर्थंकर जैन संस्थापकों को कहा जाता है। तीर्थंकर का मतलब है जैन धर्म की स्थापना करने वाला या संस्थापक। तो अक्सर पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, तो इनको दो नामों से जाना जाता है, आदिनाथ या ऋषभदेव। इनका प्रतीक चिन्ह वृषभ यानी सांड है, जिसको बैल हम लोग कहते हैं। द्वितीय तीर्थंकर अजीतनाथ थे। इनका प्रतीक चिन्ह गज यानी हाथी था। 22वें, देखिए पहला, दूसरा, इसके बाद 22वां, 23वां और 24वां, कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। ये 5 बहुत महत्वपूर्ण है। 22वें अरिष्टनेमी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। 23वें पार्श्वनाथ थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये काशी के महाराज अश्वसेन के पुत्र थे। ओके। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, महावीर स्वामी को। आगे हम बढ़ते हैं, महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। महावीर स्वामी, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा, ये सब आप लोग जानते हैं। ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना गृह त्याग दिया, यानी घर त्याग दिया, और इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर कठिन तपस्या के बाद कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए, जिन या केवलिन, केवलिन भी एक शब्द आता है, जिन या केवलिन, ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामाली बने। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इसमें मैंने नहीं लिखी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगर हम जैन धर्म की विशेषताओं की बात करें, तो जैन धर्म की विशेषताओं में सबसे पहले त्रिरत्न आते हैं। 3 रत्न जो जैन धर्म के हैं, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण प्रमुख हैं। इसके अलावा 5 महाव्रत भी आते हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इन 5 महाव्रतों के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो शुरुआत के 4 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, ये पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित थे। जबकि जब महावीर स्वामी आए तो उन्होंने इसमें 5वां महाव्रत जोड़ा, जिसका नाम ब्रह्मचर्य था। ओके। जैन धर्म में संसार को दुख का मूल माना गया है, यानी दुख का कारण माना गया है संसार को। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ये जो जैन साहित्य हैं, जिनको आगम कहा जाता है, ये अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। ओके। जैन धर्म में कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। संलेखना पद्धति, इसको निषिद्धि या संथारा प्रथा भी कहते हैं। इसमें क्या होता था, ये जैन धर्म की एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रथा है, जिसमें बिना कुछ खाए पिए अन्न जल त्याग कर अपने शरीर को त्यागने का विधान होता है, जिसको संलेखना या संथारा प्रथा कहते हैं। इसके अलावा निर्जरा, स्यादवाद, सप्तभंगनीय, ये कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जैन धर्म की। ओके। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों को वर्जित बताया गया है, क्योंकि इन दोनों में ही हिंसा होती है। 2 प्रमुख जैन संगीतियाँ हुई थीं। पहली जैन संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, और इसी में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर और दिगंबर में हुआ था। श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, ये स्थूलभद्र के अनुयायी थे, जबकि दिगंबर नग्न अवस्था यानी बिना कुछ कपड़े पहने हुए रहते थे, ये भद्र बाहु के अपना अनुयायी थे। ओके।
द्वितीय जैन संगीति गुजरात के वल्लभी में हुई, जिसके अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण थे। इतने चीज़ आपको जैन धर्म के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बौद्ध धर्म। दूसरा प्रमुख धर्म था बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिनको आगे चलकर महात्मा बुद्ध के नाम से जाना गया। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने घर त्यागा, और इन्होंने जब घर त्यागा तो उस घटना को महानिभिष्क्रमण कहा गया, और इसका प्रतीक चिन्ह घर त्याग या गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ओके। 35वें वर्ष में निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक चिन्ह है वो है पीपल वृक्ष, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, गया नामक स्थान पर। और जहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्ति हुई वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है, आप लोग सुने होंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया, जिसको ऋषि पत्तनम या मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ये सब इम्पोर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। इन्होंने अपना अंतिम उपदेश अपने सारथी सुभद्र को दिया। बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय श्रावस्ती में बिताया था। ठीक है, देखिए यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, 3 बातें आप लोग लिख लीजिए। बुद्ध ने सबसे अधिक समय श्रावस्ती में बिताया, जबकि बौद्ध धर्म का सबसे अधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ, और महात्मा बुद्ध का मृत्यु से पहले अंतिम वर्षाकाल वैशाली में बीता था। ये तीनों चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं। ओके। इनकी मृत्यु, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया, कुशीनगर में हुई, और इसका प्रतीक चिन्ह स्तूप है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म की विशेषताओं को देखते हैं। तो बौद्ध धर्म अनीश्वरवादी व अनात्मवादी धर्म है, यानी ये ईश्वर को भी नहीं मानता है और ना आत्मा को मानता है। ईश्वर और आत्मा में ये विश्वास नहीं करता है, लेकिन पुनर्जन्म में ये विश्वास करता है। बौद्ध धर्म में भी 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसी जो चौथा आर्य सत्य है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसी में अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। ओके। बौद्ध साहित्य, जिसको त्रिपिटक कहा गया है, ये 3 है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। ओके। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध संघ होता था उसमें प्रविष्ट होना उपसंपदा कहलाता था, और बौद्ध धर्म में कोई अगर गृहस्थ जीवन का त्याग करता था तो उसको प्रवज्या कहते थे, या वो घटना प्रवज्या कहलाती थी। सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगीतियाँ। कुल 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थीं, एक एक करके हम लोग जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में हुई, उसके अध्यक्ष महाकश्यप थे, और उस समय हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु का शासनकाल था। इसमें बुद्ध के उपदेशों का संकलन हुआ। ओके। बुद्ध के जो उपदेश थे, जिनका सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलन हुआ, कब हुआ? पहले संगीति में। द्वितीय संगीत वैशाली में हुई, जिसके अध्यक्ष सुबुकामी थे, और ये शिशुनाग वंश के कालाशोक नामक शासक के शासनकाल में हुई। इसमें एक प्रमुख घटना घटी थी, आप लोग याद कर लीजिएगा। इसमें बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ था। पहला था स्थविर संप्रदाय और दूसरा था महासांघिक संप्रदाय। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा दूसरे बौद्ध संगीत में। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई, उसके अध्यक्ष मोगलपुत्र तिस्स थे, और उस समय मौर्य वंश के शासक अशोक का शासन था। इसमें जो तीसरा पिटक था, जिसका नाम था अभिधम्म पिटक, वो तृतीय संगीत में जोड़ा गया था। चतुर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुंडल वन में हुई, कश्मीर के कुंडल वन में हुई। उसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, जबकि उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, और शासक उस समय कनिष्क थे कुषाण वंश के। इसमें बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदाय में विभाजन हुआ। हीनयान और महायान के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, हीनयान का जो अर्थ होता है वो निम्न मार्ग होता है, जबकि महायान का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। हीनयान वाले बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि महायान वाले बुद्ध को देवता मानते थे। ओके। हीनयान मूर्ति पूजा नहीं करते थे, जबकि महायान मूर्ति पूजा करते थे। ओके। ये कुछ प्रमुख हीनयान और महायान जो धर्म संप्रदाय था उसमें अंतर है। बोधिसत्व की जो अवधारणा है वो महायान संप्रदाय से संबंधित है, याद रखिएगा, अक्सर पूछता है। बोधिसत्व महायान से संबंधित है। माध्यमिक वाद या शून्यवाद, ये महायान का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। एक धर्म है भागवत या वैष्णव धर्म।
इसके प्रवर्तक कृष्ण थे। ये घोर अंगिरस के शिष्य थे। नवधा भक्ति का उल्लेख वैष्णव धर्म से संबंधित है, जिसमें देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों का उल्लेख है। पाशुपत संप्रदाय ये शैव धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलिस थे। आगे बढ़ते हैं, संगम काल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दक्षिण भारत का जो शुरुआती इतिहास है वो हमको संगम काल से ही प्राप्त होता है। संगम काल में कुछ प्रमुख संगोष्ठियाँ हुई थी, जिसमें जो प्रथम संगम था वो मथुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, इसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। और तृतीय संगम मथुरा में हुआ था, इसके अध्यक्ष नक्कीरर थे। इतना इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट है। संगम युग के 3 प्रमुख राज्य थे। चोल राज्य, इसकी राजधानी पुहार या कावेरी पत्तनम थी और इसका प्रमुख शासक कार्यकाल था। चेर राज्य की राजधानी कुरुय्यर थी, इसमें सेन गुट्टवन प्रमुख शासक था और इसी ने पत्तिनी देवी की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ करवाई। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा थी। ये 3 प्रमुख राज्य उस समय संगम काल में थे। आगे बात करते हैं संगम काल का व्याकरण ग्रंथ तोलक्कापियम। ये संगम काल का बहुत ही प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, अक्सर परीक्षा में ये पूछा गया है, याद रखिएगा। संगम कालीन कुछ महाकाव्य हैं, जिसमें पहला है शिलप्पादिकारकम। इसके लेखक इलिंगो आदिगल हैं। इसको तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है। मणिमेखलय ये दूसरा महाकाव्य है, इसके लेखक शीतलय सत्यनार हैं। इसको तमिल साहित्य की ओडिसी इसको कहते हैं। जबकि जीवक चिंतामणि भी एक संगम महाकाव्य है, इसको विग्रह की पुस्तक के नाम से जाना जाता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। इसके अलावा वार्षिक करंट अफेयर्स की PDF उपलब्ध है, एकदम लेटेस्ट है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पे टेलीग्राम के जरिए मैसेज करिए। इसके अलावा अगर आपको UP PCS RO या UP SSSC से संबंधित GS हिंदी की कंप्लीट बेहतरीन अपडेटेड नोट्स चाहिए तो भी इसी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।